आज की वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेट रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेक करके वहां से देख सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक फॉर्मेट आपको दिया रहेगा कोडेड में कि पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है। इसमें चेंज ये भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतना बोल सकते हैं यहाँ पे पी क्यू की पत्नी की जगह पे आपसे बोल सकते हैं क्यू पी की पत्नी है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे फॉर्मेट दिया गया तो आप इन चीज़ों से मतलब बिल्कुल मत रखिए। सबसे पहले आपको अगर मतलब रखना है तो उस चीज़ से जो चीज़ आपको निकालनी है। यहाँ पे दिया गया ए प्लस बी डिवाइड सी का अर्थ क्या होगा, तो आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन पे जाना। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ है तो वो ये है कि ए प्लस बी। तो आप सबसे पहले ए प्लस बी को देखिए। ए प्लस बी यानी कि पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है। तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। तो भाई बेटी है तो जेंडर इसमें आपको डिफाइन हो रहा है। जेंडर आपको क्या डिफाइन हो रहा है कि भाई ए जो है वो फीमेल है, बेटी है क्योंकि। उसके बाद आप ध्यान देने वाली कौन सी चीज़ है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मैंने ऊपर बना के डायग्राम कर दिया। थोड़ा आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुई, मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ कि ए जो है वो बेटी है बी की, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि बी डिवाइडेड सी का अर्थ क्या होगा, मतलब बी डिवाइडेड सी। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी देख लिया, बी प्लस बी डिवाइड सी। तो यहाँ पे देखते हैं बी डिवाइड सी सिंबल का मतलब क्या है कि पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है। तो बी डिवाइड सी का अर्थ है बी सी की बेटी है, ठीक है, सॉरी बेटा है, यहाँ पे बेटा है, मिस्टेक हो गई, बी सी का बेटा है। तो ये क्या हो गया, सी का बेटा हो गया। तो बेटे का जेंडर इसका भी डिफाइन होगा कि ये यहाँ पे प्लस होगा, ये मेल है। तो जो सी है उसका बेटा बी है और बी की बेटी ए है। तो इसका अर्थ ये हुआ, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अगर ऑप्शन दिया हुआ है सी ए का पिता है, देखिए कहीं नहीं, ये तो दादा हो गया या दादी हो गई, इसमें जेंडर डिफाइन नहीं है, प्लस या माइनस है ये नहीं पता है हमें, या तो दादा होगा या तो दादी होगा, ये बिल्कुल नहीं है। फिर ए पोती है, जी हाँ पोती हो सकती है, चाहे दादा हो चाहे दादी हो। आपके पापा की जो मम्मी या फिर पापा होंगे उनके आप या तो पोता, मतलब आपके सॉरी जो आप हो आपके पापा की मम्मी या पापा के आप पोते लगोगे, पोते या पोती लगोगे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद बी सी की पत्नी है, कहीं से नहीं है क्योंकि ये तो इसकी माँ हुई ना, या फिर पिताजी हुए, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं है। आगे क्वेश्चन और भी होता, अगर यहाँ पे जेंडर सी का जेंडर पता करना होता कि मेल है या फीमेल है तो इसके आगे क्वेश्चन और इंक्रीज हो जाता, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा वो ये होगा, ए पोती है, किसकी, सी की भी हो सकती है, ए पोती है, इस पे आप ऑप्शन पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी हमें ऊपर कुछ नहीं पढ़ना है क्या लिखा हुआ, हमें सिर्फ अपना फॉर्मेट देखना है। दी गई अभिव्यक्ति एम एंड एन और इसके बाद स्टार, ये सारा सब कुछ दिया हुआ है, ये पूरा फॉर्मेट यहाँ तक दिया गया। हमें एम का ओ से क्या संबंध है, हमें सिर्फ ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एम एंड एन। अब यहाँ पे देखते हैं एन के साइन का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है, यानी कि एम जो है वो बहन है एन की, ठीक है। तो सेम जनरेशन में ये आएंगे क्योंकि बहन भाई हैं, या फिर भाई बहन बहन हो सकती हैं, आगे पता चलेगा क्या जेंडर है एन का। एन स्टार ओ, स्टार का मतलब है पी क्यू की पत्नी है, तो यानी कि एन किसकी पत्नी है, क्यू की। तो भाई पति पत्नी का रिश्ता यहाँ पे आ रहा है, तो एन पत्नी हुई ओ की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ लिख देंगे। पति पत्नी के रिश्ते को प्लस से डिनोट करते हैं, पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम साइन पता चल गया कि एन पत्नी है ओ की, तो भाई ये तो इसका जेंडर जो हुआ वो फीमेल हो गया, और पत्नी है तो जो ओ होगा वो उसका पति हो जाएगा, तो मेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ओ हैश पी का अर्थ क्या है, यहाँ पे हैश का देखें तो लिखा हुआ है पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ हैश पी का मतलब क्या है, ओ किसका बेटा है, पी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम पी लगा देंगे, पी का बेटा है। तो भाई इससे भी जेंडर एकदम कंफर्म हो गया कि ये प्लस ही होगा, मतलब मेल ही होगा क्योंकि ये बेटा भी है पी का, ठीक है। ये देखिए पी लिखा हुआ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा जगह मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ का।
उसके बाद आगे क्या आता है, P एट द रेट आर। P एट द रेट आर, एट द रेट का साइन क्या इंडिकेट करता है कि P Q की माता है, ठीक है। P जो है वो Q की माता है। तो भाई यहाँ पे P की Q जो है वो P की माता, सॉरी, जो P है वो Q की माता है, सॉरी यहाँ पे Q नहीं, यहाँ पे R होगा, ठीक है। R है, क्वेश्चन में R है, मैंने एक फ्लो में बोल दिया। तो माता है, इसका भी जेंडर डिफाइन होगा कि ये भी होगा प्लस में, क्योंकि सॉरी माइनस होगा, यहाँ पे फीमेल होगी क्योंकि ये माता है। यानी कि अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि M का O से क्या रिश्ता है। तो भाई आपके जो पापा हैं, आपके पापा की जिससे शादी हुई, यानी कि आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी की बहन जो है वो आपकी तो मौसी लगेंगी, लेकिन आपके पापा की वो क्या लगेंगी, साली लगेंगी। और आपकी मौसी जो है, आपके पापा उनके क्या लगेंगे, जीजा जी लगेंगे। तो यहाँ पे M और O का रिश्ता क्या हो जाएगा, जीजा और साली का हो जाएगा, ठीक है। जीजा और साली का रिश्ता हो जाएगा। इनके बीच में क्या संबंध है, जीजा और साली का। देखिए साली क्यों हुआ, क्योंकि M का जेंडर डिफाइन है, बिल्कुल माइनस लगा हुआ है। माइनस का मतलब ये है कि वो जो है फीमेल है, तो ये साली हो गया। अगर मेल होता, भाई होता तो साला हो जाता है। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये देखना, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है P Q का मामा है। तो भाई मामा कौन होता है, आपकी मम्मी जो है उनका जो भाई होगा वो आपका मामा लगेगा, और आप उसके भांजे या भांजी लगोगे। तो कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाता है, ये तो हमें क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए उनसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पहला चेक करते हैं, Q माइनस N का अर्थ क्या है। पहले हम ये देखते हैं। तो माइनस N का अर्थ ये है कि A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है। तो Q माइनस N का अर्थ आपका क्या हो गया, Q जो है वो N का क्या है, भाई है, ठीक है। तो इसका जेंडर फाइंड हो गया। उसके बाद बोला गया N प्लस M। तो N प्लस M का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि A प्लस B का अर्थ है A B की माता है। तो ये जो N प्लस M का मतलब ये है कि N जो है वो माता है, तो फीमेल हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, M की माता हो जाएगी। और उसके बाद M इंटू P का मतलब है A इंटू B का अर्थ है A B की बहन है, ठीक है। तो M इंटू P का अर्थ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई बहन है यहाँ पे, तो ये M जो है वो P की बहन हो जाएगी। तो देखिए इसमें तो रिलेशन बिल्कुल उल्टा आ गया। आपको निकलना है P Q का मामा है, यहाँ पे आपका आ रहा है Q P का, यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा ही आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये रिलेशन ही बिल्कुल गलत निकल रहा है। तो ये जो आपका ये है ये गलत है पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, P प्लस S। P प्लस S का मतलब ये है कि जो P है वो S की क्या है, माता है, ठीक है। तो ये माता हो गई, तो इसका जेंडर डिफाइन हो गया, माइनस लगा देते हैं, S की माता हो गई। S इंटू N का मतलब ये है A इंटू B का अर्थ है A B की बहन है, ठीक है। तो S इंटू N का मतलब ये है कि S किसकी बहन है, N की बहन हो गई, ठीक है। और उसके बाद दिया गया N माइनस Q। तो माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है। तो N माइनस Q का अर्थ है N किसका भाई है, Q का, ठीक है। तो ये भी भाई रिलेशन बिल्कुल गलत आ गया। इसमें तो माँ और बच्चे का सारे के सारे बेटे ही निकल आए या फिर बेटी निकल आई, ये भी रिश्ता बिल्कुल गलत है, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन चेक करके देखते हैं, P माइनस M। P माइनस M का मतलब ये है कि A B का भाई है, यानी कि P माइनस M, P जो है वो किसका भाई है, M का भाई है। M प्लस N का मतलब ये है कि A B की माता है, ठीक है। तो जो M हुई वो माता हुई, फीमेल हो गई, किसकी, N की माता हो गई। फिर उसके बाद N इंटू Q का अर्थ है, देखते हैं इंटू वाला क्या इंडिकेट कर रहा है, A B की बहन है, यानी कि ये जो हो गई ये क्या हो गई, ये N जो हो गई वो बहन हो गई किसकी, Q की। तो ये पता चल रहा है कि कोई औरत है, मान लीजिए आपकी माँ हो गई ये, और आप हो गए, आप या मतलब आपकी कोई बहन हो गई। मान लीजिए कोई औरत है, उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, और वो जो औरत है उसका एक भाई भी है। तो उस औरत के जो दो बच्चे हैं उसका भाई उसका क्या लगेगा, मामा लगेगा।
आपकी मम्मी जो हैं, आपकी मम्मी के 2 बच्चे हैं, एक आप हो, एक आपका भाई या फिर बहन है, कोई भी है, तो आपकी मम्मी जो है उनके भाई आपके क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो इस क्वेश्चन में यही है, जो थर्ड आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चौथा आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका थर्ड में ही मिल गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।